डियर लर्नर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वयं प्लेटफॉर्म पे हृदय से स्वागत है। आज बात करेंगे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट स्केचिंग के बारे में। इसका हिंदी में मतलब होता है सममित वस्तु स्केचिंग। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं डॉक्टर लक्ष्मण प्रसाद, सहायक आचार्य, मंच एवं दृश्य कला विद्यापीठ, इग्नू, दिल्ली, भारत। तो आइए बात करते हैं इस मॉड्यूल के बारे में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में इस विषय का देना चाहूँगा। आपको पहले भी मैंने बता दिया है, प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं विद्यमान हैं उसमें सममित और असममित आकार होते हैं, मतलब सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल। ये पहले भी आपको बताया जा चुका है, आप अध्ययन भी कर लिए होंगे और आशा करता हूँ कि इसकी बारीकियों के बारे में भी जान गए होंगे। तो क्या है सममित और असममित, उसके बारे में विस्तार से बात आगे करेंगे। इस विषय का उद्देश्य यह है कि यदि आप वस्तु चित्रण, स्थिर चित्रण, स्टिल लाइफ करेंगे तो दो रूप आपके सामने आएंगे ही आएंगे, सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल। तो इसकी जानकारी होनी चाहिए ताकि आप जब स्थिर चित्रण करें तो बखूबी अनुपातिक रूप से उसको बना पाएँ। तो आपको सहायता इस विषय से जब स्टिल लाइफ आप करेंगे तो मिलेगी। तो आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और कई बार देखें ताकि जब आप अभ्यास कार्य करें आगे के टाइम में तो इसकी सहायता आपको मिले। आइए बात करते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म्स के बारे में। सिमेट्रिकल से ही तात्पर्य है सम, बराबर। तो जिन वस्तुओं के आकार को यदि वर्टिकल लाइन से दो भाग में विभाजित कर दिया जाए तो वे वस्तुएं बराबर मात्रा में विभाजित हो जाती हैं। जैसे आप इस ग्लास को देखिए, पूरे इसके आकार को देखिए। यदि इस ग्लास के आकार को वर्टिकल लाइन से लंबवत रेखा से विभाजित कर दिया जाए तो दो बराबर भागों में बंट जाएगा। इसी प्रकार और भी एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। आप देखिए, ओवल शेप से निर्मित यह वस्तु है। इसको भी वर्टिकल लाइन से दो भागों में यदि काट दिया जाए तो बराबर भागों में बंट जाएगा। तो आप समझ गए कि ग्लास और ये जो अर्ध गोलाकार वस्तु है, दोनों का जो रूप है वह सिमेट्रिकल फॉर्म में है। तो स्केच करके मैं आपको बताऊंगा भी, अभी केवल मैं परिभाषा के माध्यम से आपको बता रहा था। आइए कुछ ड्रॉ करके सिमेट्रिकल फॉर्म के बारे में देखते हैं। आप सभी को मैंने एक शीशे के गिलास को दिखाया है जिसका रूप था सममित। तो आइए उसको पहले कैसे बनाते हैं वो देखें। मैंने आपको ज्योमेट्रिकल फॉर्म के बारे में बताया था। तो एक पहले ओवल शेप लेंगे, उसका जो ऊपर का हिस्सा है आप ध्यान से देखिए इसको, और उसी के माध्यम से मैं स्केच करूंगा ग्लास का। आप बीचों बीच एक वर्टिकल लाइन खींच दीजिए। आपने खींच दिया। अब ग्लास की जो लंबाई है, अभी अनुपात की हम बात नहीं करेंगे, केवल एक उसकी बनावट की बात करेंगे। आप नीचे भी समानांतर रेखा, पैरेलल लाइन आप खींच दीजिए, ऐसे आप देख रहे हैं। उसके बॉटम को दिखाने के लिए एक आपके को समानांतर रेखा मिल गई, लाइन मिल गई। अब क्या करेंगे, ऊपर से लेफ्ट साइड से एक रेखा नीचे की तरफ गिराएंगे, थोड़ा झुकी हुई, और वैसे ही राइट साइड से भी एक रेखा
जो कोई दिखाएंगे। आप देखेंगे पेंसिल हम क्या करते हैं, जब आप स्टिल लाइफ करेंगे तो आप स्केल से मेज़रमेंट नहीं करेंगे। जो आपके पास वस्तु होगी जिससे आप स्केच कर रहे हैं, पेंसिल है, चारकोल हो, कुछ उसी से मापेंगे आप देखिए बीच का हिस्सा मान लेते हैं, यदि पूरे हिस्से को मान लें उसका बीच का हिस्सा ये होता है तो बराबर है या नहीं है, नाप सकते हैं आप। देखिए बराबर है दोनों, मतलब जो पार्ट लेफ्ट का जितना है लंबाई उतना ही इसकी लंबाई है। तो आप देख पाएंगे कि लेफ्ट का जितना हिस्सा है उतना ही राइट का भी हिस्सा है। तो आपको ग्लास का जो रूप है वो सिमेट्रिकल फॉर्म में है। बात आती है स्केचिंग की। पहले भी मैंने बताया है आपको, कम टाइम में, कम लाइन में किसी भी वस्तु को रेखांकित कर देना, अंकित कर देना ही स्केचिंग कहलाता है। तो इसी ग्लास को स्केचिंग रूप में कैसे आप दिखाएंगे? कम लाइन में, कम समय में किसी भी वस्तु को अंकित कर देना ही स्केचिंग कहलाता है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने आपको विस्तार रूप में बताया सिमेट्रिकल फॉर्म के बारे में। उसी सिमेट्रिकल फॉर्म को स्केचिंग मोड में मैंने बताया, कम समय में, कम रेखाओं में किसी वस्तु को अंकित कर देना ही स्केचिंग कहलाता है। तो एक तो ग्लास आप देख लिए कि सिमेट्रिकल फॉर्म में है, ऐसे ही और अन्य वस्तुओं को आप देख पाएंगे। जैसे कोई एक फ्लास्क है, कोई पानी रखने का फ्लास्क है, उसको कैसे आप बनाएंगे? मैंने पहले भी आपको ज्योमेट्रिकल जो फॉर्म बताया था सिलेंडर फॉर्म में, उससे ही हम पानी का बोतल बनाने का रूप विकसित करेंगे। तो आप इसको भी देख सकते हैं, सिमेट्रिकल ये भी है। सिमेट्रिकल आपको ये भी बॉटल मिल गया। अभी बॉटल के केवल मैं रूप की बात कर रहा हूँ, स्केच की बात कर रहा हूँ, किस मटेरियल से बना उसकी बात मैं नहीं कर रहा। तो आप इसको भी देख सकते हैं सिमेट्रिकल है, इसको भी आप देख सकते हैं सिमेट्रिकल है। इसके साथ साथ और भी आप रूपों को देख सकते हैं। आइए एक मिट्टी के गमले को भी बनाकर मैं दिखाता हूँ, उसका स्केच करके बताता हूँ कि उसका जो रूप है कैसा है। तो आप खुद इसको ध्यान देंगे कि इसका रूप कैसा होता है, सिमेट्रिकल या नॉन सिमेट्रिकल। तो आपको एक रूप मिल गया, इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे लेफ्ट साइड का हिस्सा और राइट साइड का हिस्सा तो बराबर ही है। तो गमला भी क्या है आपका? सिमेट्रिकल ही है। तो वस्तुओं का स्केच आप ऐसे ही करेंगे, कम रेखाओं में, कम समय में उसके आभास को अंकित करेंगे। तो आइए कुछ और स्केच को बनाकर देखते हैं कि कौन से सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होते हैं, उसको कैसे बनाया जाता है। तो आइए कुछ और वस्तुओं को देखते हैं। जैसे कि कोई कागज़ का बॉक्स है या किसी भी मटेरियल में बॉक्स बना है, जिसको हमने क्यूब, पहले भी आपको क्यूब बताया था। तो उसके थ्रू कैसे आप किसी भी वस्तु का स्केचिंग करेंगे, तो उसके ही थ्रू मैं बता रहा हूँ। एक बॉक्स है कागज़ का बना हुआ, आप देख पाएंगे कि दो पार्ट में यदि इसको विभाजित कर दिया जाए तो वो सममित रूप में आपको दिखता है। अभी केवल मैं सिंपल सा मैंने उसके एक रूप को स्केच किया है। अब उसके प्रोपोर्शन के बारे में दिखाना मैं चाहता हूँ, आप देख पा रहे होंगे। तो आप ध्यान से भी देखें कि मैं कैसे रेखाओं को खींच रहा हूँ, उसके साथ ही आपको उस रूप का दर्शन होगा। पहले मैंने एक स्क्वायर को ही बनाया, उसमें पहले मैंने डिवाइड कर दिया। अब इसमें क्या होगा कि आपका ऊपर का हिस्सा, साइड का हिस्सा
लेफ्ट एरिया और राइट एरिया आपको मिल जाता है। ये तो बताने का तरीका है। यदि आपको यही स्केच करना है तो कम समय में, कम लाइन में किसी भी वस्तु को बना देना, इसी बॉक्स को बना देना ही स्केचिंग कहलाएगा। फिर तो बॉक्स का स्केचिंग हो गया, आपको मिल गया। अब एक और भी वस्तु को मैं रेखांकित करूंगा, स्केचिंग उसका करूंगा, जो इंडोर में आपके किचन में हमें सबके घरों में होता है। कोई ऐसा गोलाकार पॉट हो सकता है, लोटिया जैसे गांव के लोग लोटा कहते हैं, तो उसको देखिए कैसे हम बनाते हैं, कैसे स्केच करते हैं, वो भी एक सिमेट्रिकल ही होता है। तो उसका आकार जो मैं लूँगा, आपको जैसे कि आपने क्या किया था कि ग्लास को बनाया था, तो ग्लास के ऊपरी हिस्से को आप लीजिए, उसकी मोटाई को लीजिए, उसके बाद बीचों बीच एक लाइन खींचे। जब भी आप कोई वस्तु चित्रण करें तो वर्टिकल लाइन पहले खींच दें और वर्टिकल लाइन से ही आप उसको ड्रॉ करें, तो बड़े ही सहजता से आप उसको बना पाएंगे। जैसे आपने वर्टिकल लाइन खींचा, ऊपर में एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा, और जहाँ उसका बॉटम है वहाँ भी आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं। अब सर्किल के थ्रू इसको बनाएंगे। आपने सर्किल भी पढ़ा था लास्ट के वीडियो में, तो उसके थ्रू ही इसको बनाएंगे। तो गर्दन हो गया इसका, उसके बाद पूरे इसके बॉडी को हम ड्रॉ करेंगे। तो ये थोड़ा सा मैं अधिक रेखाओं में इसको बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब जब इसी को आप स्केच करेंगे तो कम लाइन में, कम समय में इसी के वह रूप को आप बना देंगे। तो आप देख भी पा रहे होंगे कि ये भी आपके सिमेट्रिकल में ही है, आप देख पा रहे होंगे। तो जो बीएफए की तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, या निफ्ट की तैयारी कर रहे हैं, या एनआईडी तैयारी कर रहे हैं, तो आप देख पा रहे होंगे जो खाली हिस्सा है उसको यदि मैं पैक कर दे रहा हूँ तो आप देख पा रहे हो कि बराबर मात्रा में वो दिख रहा है आपको। ऐसे ही आप पूरे बॉडी को आप देखें तो लेफ्ट का जितना हिस्सा है उतना ही राइट का हिस्सा है। और आपको एक और तरीका मैं बता रहा हूँ कि वो पॉट एक्चुअल में जो इसका आकार है, जो रूप है, बना है या नहीं है, तो आप ऐसे ही स्क्वायर में सेट करें इसको, और जो इसका बैकग्राउंड है डार्क कर दें, तो इक्वल होना चाहिए। ये जो एरिया है उतना ही एरिया आपको यहाँ दिखना चाहिए। तो आप अपने से स्व मूल्यांकन कर लेंगे कि वह जो पार्ट है वह एक्चुअल रूप, उसके रूप में वो बना है, मतलब उसका जो रेखांकन एक्चुअल उसका संरचना है वो वास्तविक रूप में बना है। तो आपने देखा कि ग्लास मैंने बनाया, ग्लास के बाद बॉटल बनाया, गमला बनाया, बॉक्स बनाया, एक लोटिया भी बनाया। तो इन्हीं चीज़ों को आप स्केचिंग रूप में आप तुरंत प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा नहीं कि बस आप वीडियो देखते जा रहे हैं और बाद में देखने के बाद वो सारे माइंड से निकल गए। फाइन आर्ट्स में क्या है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कि आपका हाथ सधेगा नहीं और आपका अभ्यास अब अच्छा नहीं होगा। तो जब बनाने का आप प्रयास करेंगे तो आप बना ही नहीं पाएंगे। तो इससे मैं नहीं कह रहा कि यदि आपको फाइन आर्ट्स नहीं करना है तो इसका अभ्यास करते रहिए, ताकि जब आप किसी भी विधा में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो अपना फाइल वक्त तो अपना ध्यान से आप बना पाएंगे। तो आपने देखा कि मैंने कुछ वस्तुओं के स्केचिंग को बनाकर दिखाया आपको कि कैसे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के स्केचिंग करते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि जो बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, या निफ्ट में होंगे, या एनआईडी में होंगे, या इंजीनियरिंग के विद्यार्थी होंगे, या अन्य विषय के विद्यार्थी होंगे, तो उनको भी ये प्रैक्टिस कार्य करना चाहिए, ताकि जब वो अपना फाइल वर्क करें तो बेहतर रूप से अपने फाइल में जो भी ऑब्जेक्ट यदि उनको ड्रॉ करने का मौका मिलता है तो बड़े ही आसानी से, बड़े ही सुंदर ढंग से, अनुपातिक ढंग से उसको वो ड्रॉ कर पाएँ। और आपके मन में एक और भी सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि किन किन सामग्रियों की मैंने प्रयोग किया है। तो आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये चारकोल है, पेंसिल है, लेकिन मैंने पेंसिल यूज नहीं किया है, चारकोल का ही यूज किया है। और आप ड्राइंग बोर्ड देख ही रहे हैं, उस पर पेपर मैंने पेस्ट किया हुआ है। तो इतनी सामग्री आपके साथ
होनी चाहिए, स्केच बुक होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए और ड्राइंग बोर्ड होना चाहिए। और मैं आपको यह भी एक बात बोलना चाहूँगा कि इरेजर का यूज बहुत कम करना चाहिए आप लोगों को। यदि आदत में आपको मिटाने का हो जाएगा, रबड़ का यूज करने का हो जाएगा, तो आपके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस की कमी आ जाएगी। मतलब आप हमेशा डर डर के बनाएंगे। तो इस डर को निकालने के लिए आप कभी भी इरेजर का प्रयोग ना करें। गलत बने, एक बार गलत बनेगा, 2 बार गलत बनेगा, तीसरी बार जाकर परफेक्ट हो जाएगा। तो आप बार बार आप कार्य जब करेंगे तभी हो पाएगा। तो स्केचिंग करते रहिए, मतलब जब भी खाली समय मिलता है आप स्केच बुक पे स्केचिंग आप करते रहिए। और आप अभी जो मैंने आपको ऑब्जेक्ट का स्केच बनाकर दिखाया है, उनके प्रोपोर्शन के बारे में बात किया है कि सिमेट्रिकल को कैसे मेज़रमेंट करते हैं, उसका भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और इस वीडियो को बार बार आप देखिए, एक बार देखने से नहीं होगा, बार बार देखने से क्या होगा कि आप फेमिलियर होंगे। बार बार आप जब देखेंगे तो आप सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के बारे में जान पाएंगे, बात करेंगे। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप ग्रुप ऑब्जेक्ट स्टिल लाइफ करेंगे तब सिमेट्रिकल नॉन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होंगे ही होंगे। तो उसको कैसे देखना है, कैसे बनाना है, कैसे मेजरमेंट करना है, इसीलिए मैंने एक मॉड्यूल में केवल सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट को ही लिया है, ताकि मैं विस्तार से या इस ऑब्जेक्ट को बनाकर आपको दिखा पाऊँ। तो मैंने 4 से 5-6 की वस्तुओं का स्केचिंग किया है। तो आप इससे बेहतर कीजिए और अधिक से अधिक कीजिए। आप अपने ऑफिस में जो वस्तुएं रखी हैं उसको अभी देखिए। घर में यदि आप बैठ के देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप तुरंत घर में उस वस्तुओं को देखिए। किचन में देखिए, बेडरूम में देखिए, डाइनिंग हॉल में देखिए, आसपास के वस्तुओं को आप देखिए और सोचिए कि क्या सिमेट्रिकल है। यदि सिमेट्रिकल है तो आप तुरंत उसको ड्रॉ भी करें। तो आशा करता हूं कि आप आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व कर लिए होंगे और इसके देखने के बाद आप प्रैक्टिस वर्क भी करेंगे, ताकि साथ के साथ आपका प्रैक्टिस होता रहे। तो आशा करता हूं कि आपने गहनता से इस वीडियो को ऑब्जर्व किया होगा और जो बेसिक चीज़ें थी आपके लर्निंग की, तो आपको मटेरियल मिल गया होगा और आप अभ्यास कार्य शुरू कर दिए होंगे। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।